वेलकम बैक इन अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको मैच और इंडेक्स के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल फॉर्मूलाज है। ये थोड़ा वो सिमिलर है वी लुकअप की तरह, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, या कह सकते हैं कि उससे एक स्टेप एडवांस रहता है। ठीक है, मैं आपको मैच और इंडेक्स का बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, और वी लुकअप का भी आपको बताऊंगा, ताकि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सको कि दोनों को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और क्या दोनों के अंदर बेसिकली फॉर्मूलेस के अंदर क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक डाटा है जिसमें नेम वाइज है, प्लस हमारे पास प्रोडक्ट्स है, और जैन से लेके मई तक का हमने यहाँ पे सेल्स किया हुआ है। कितने कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं और टोटल कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं जैन से लेकर के मई तक का। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे विराज ने टोटल कितने सेल निकालने हैं वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो कैसे फॉर्मूले इसको यूज़ करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपने पहले यूज़ करना है, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है। इंडेक्स के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, एरे है, रो नंबर है, कॉलम नंबर है। ठीक है, रो के एरे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा मेन डाटा है, होल डाटा है, जिसमें से डाटा को पिकअप करना है, डाटा को यूज़ करना है, वो सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, कॉमा प्रेस करना, फिर रो नंबर मांगना है। रो नंबर का मतलब है कि हमें रो वाइज जो पिकअप करना है। तो जैसे मुझे नेम का टोटल चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रो के अंदर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे नया, जिसका नाम होगा मैच। ठीक है, मैच फॉर्मूला यूज़ करना है। लुकअप वैल्यू इसमें चाहिए, हम नेम वाइज ढूंढ रहे हैं, तो नेम का इंडिविजुअल नेम आ जाएगा, कॉमा लुकअप एरे में पूरा नेम का कॉलम आप सेलेक्ट कर लेना। ओके, देन कॉमा मैच इंडेक्स में हम जीरो लेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा रो नंबर के अंदर हमने मैच यूज़ कर लिया, फिर कॉमा प्रेस करना है। अब नेक्स्ट कॉलम नंबर मांग रहा है, तो कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला हेडिंग का सेक्शन ले लेंगे, बट उसके लिए आपको वापस से मैच यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बार और मैच लगाना है। अब इस मैच में लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो इस बार हम टोटल ले लेंगे, कॉमा लुकअप एरे में हम क्या करेंगे, नेम वाइज जो जो ये नेम प्रोडक्ट है ऊपर का पूरा एक तरह का कॉलम, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा फिर जीरो फॉर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इस मैच का ब्रैकेट क्लोज हो गया, अब इंडेक्स का ब्रैकेट रह गया, तो ये भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझिए, हमने क्या किया, इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ किया है। फर्स्ट हमने यहाँ एरे लिया, एरे में हमने क्या किया, जो मेन हमारा डाटा है वो सिलेक्शन करना आपने। फिर रो नंबर के लिए हमने क्या किया, एक मैच का फॉर्मूला यूज़ किया है। मैच के अंदर पहले आपने लुकअप वैल्यू आता है, लुकअप वैल्यू में आप यहाँ से इंडिविजुअल नेम ले लेंगे, फिर लुकअप एरे के अंदर पूरा नेम का कॉलम लेना है आपने। ठीक है, एंड देन फिर नेक्स्ट आपने लेना है जीरो फॉर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। फिर ऐसे ही नेक्स्ट आप आ जाओगे इंडेक्स के कॉलम नंबर के अंदर, तो यहाँ पे पहले इसमें लुकअप वैल्यू मांगेगा, तो मैंने टोटल सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे टोटल चाहिए उसका। और लुकअप एरे के अंदर हमने हेडिंग वाइज पूरा सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर जीरो फॉर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। तो अब जैसे ही एंटर करोगे तो आप देखोगे विराज का ना यहाँ पे टोटल आ चुका है। अगर आपको चेक करना है कि ये सही काम कर रहा है, विराज ये ना टोटल आपका 3088 है। ठीक है, अब आपको किसी और पर्सन का निकालना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज कर दीजिए। मैंने यहाँ पे अर्नब लिख दिया है, एंटर। तो आप देखेंगे अर्नब का यहाँ पे आ गया। अब इसमें ये भी फायदा है कि हमें क्या करना है, यहीं पे हमें उसका जैसे लाइक मुझे टोटल टोटल आ रहा था, अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, तो मैं यहीं पे ही चेंज कर दूंगा, तो प्रोडक्ट भी आ जाएगा कि भैया अर्नब ने कौन सा प्रोडक्ट है, एसी है उसके पास। जैन मंथ का चेक करना, आपने यहाँ मंथ चेंज करना है जैन, तो जैन मंथ का आ जाएगा। ये इसका एक फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग करते हैं। जैसे मैंने एक ही के अंदर दोनों यूज़ किया था, मैच और इंडेक्स, और उसको डिटेल में समझते हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे अमन का फैब मंथ की टोटल निकालने की, अमन ने फैब में कितने निकाले हैं। ठीक है, तो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो मैं अब क्या करूँगा, थोड़ा अलग तरीके से इसको, अभी हमने यहाँ पे कंबाइन करके यूज़ किया, अब इसको सेपरेट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक अलग से मैच का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैच में लुकअप वैल्यू मुझे अमन ले लिया मैंने, कॉमा लुकअप एरे में नेम का पूरा कॉलम। ठीक है, जिसमें से आपको इस नेम को जिसमें से पूरे में से फाइंड करना वो, कॉमा फिर जीरो फॉर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, एंड देन एंटर कर दो। ठीक है, तो जो अमन का ये बेसिकली करता क्या देखा जाए, जो मैच है ना, वो उसका इंडेक्स नंबर निकाल के दे देगा आपको कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही फैब का निकालना है, इक्वल्स टू, और वापस से मैच का फॉर्मूला यूज़ कर लो। लुकअप वैल्यू में जो है हम इस बार फैब ले लेंगे, कॉमा लुकअप एरे, हम हेडिंग वाइज पूरा इस तरीके से पूरा सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा और जीरो फॉर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर। तो ये फैब भी फोर्थ नंबर पे। अब आप चेंज करोगे, सपोज मुझे अप्रैल लेना है, तो अप्रैल जो है 6 नंबर पे आ जाएगा। तो अपने आपने इसका ये एक इंडेक्स नंबर दे देगा, यानी मैच जो है आपको इंडेक्स वैल्यू दे देगा। अब इस इंडेक्स वैल्यू पे इन दोनों पे कौन सी वैल्यू है वो लाने के लिए हमें क्या करना होता है, इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करना होगा। तो यहाँ से हम लगाएंगे इंडेक्स, यानी इक्वल्स टू इंडेक्स, और एरे में हम क्या करेंगे, पूरा डाटा ले लेंगे।
कॉमा रो नंबर में जो हमने ऑलरेडी मैच लगा रखा है वो सेलेक्ट कर लो, कॉमा कॉलम नंबर में हमने ये लगा रखा है ये सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर। तो क्या होगा, अमन ने अप्रैल में कितना सेल किया वो आ गया है। यहाँ पे आप मंथ चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे उसका इंडेक्स चेंज होगा और फिर इस इंडेक्स वैल्यू पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा। तो इस तरीके से जो है मैच और इंडेक्स जो है काम करता है। ओके, अब इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप जो है जिस चीज़ से मुझे नेम वाइज फाइंड करना है तो वो जरूरी नहीं कि इसके आगे ही हो, वो उसके पीछे भी हो सकता है। लेकिन वी लुकअप में आपका क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर सपोज हम वी लुकअप यूज़ करते हैं, मैंने इक्वल्स टू वी लुकअप इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, मुझे विराज का टोटल चाहिए। बट वी लुकअप क्या होता है, जैसे मुझे मेन नेम का निकालना हो तो नेम का हमें जो आउटपुट चाहिए, मुझे प्रोडक्ट निकालना है, जय निकालना है, वो उसके बाद होना चाहिए। अगर सपोज टोटल पहले होता या प्रोडक्ट पहले होता, मुझे किस नाम का कौन सा प्रोडक्ट है वो चाहिए, तो वो आप वी लुकअप में नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है वी लुकअप के अंदर हम जहाँ से जो चीज़ हम फाइंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लुकअप वैल्यू मैंने विराज ले लिया, राइट, कॉमा टेबल एरे में मैंने ये सेक्शन ले लिया, तो मैं नेम वाइज यहाँ पे लुकअप वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो जो डाटा मुझे फाइंड करना है, जैसे मुझे लाइक टोटल नाम मार्क्स फाइंड करना है, ठीक है, तो वो इसके नाम के राइट साइड में होना चाहिए, मतलब यानी लेफ्ट से राइट की ओर वो फाइंड करेगा, जबकि राइट से लेफ्ट की ओर फाइंड नहीं कर सकते हो आप इसके अंदर वी लुकअप के अंदर। लेकिन मैच के अंदर आप राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट दोनों साइड में आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो कॉल इंडेक्स में मुझे टोटल चाहिए तो काउंट करना पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने यहाँ पे 8 डालूंगा, कॉमा फिर आपको यहाँ पे एग्जैक्ट 0 करना है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। तो इस तरीके से आ गया। लेकिन अब हुआ क्या, आपने विराज का टोटल तो आ गया, अब मुझे लाइक यहाँ पे फैब का निकालना है, तो मुझे बार बार फॉर्मूले के अंदर जाके इसका इंडेक्स वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। इसका 8 है, मुझे जनवरी चाहिए तो 1 2 3 नंबर पे मैं 3 डालूंगा, तब जा करके वो आएगा बेसिकली। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वो हमने मैच के थ्रू उसका इंडेक्स नंबर निकाल लिया, तो आप बस यहाँ पे चेंज करो, ऑटोमेटिकली उस इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पे आपको मेंशन कर देगा, शो कर देगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है मैच इंडेक्स वी लुकअप के अंदर और मैच लुकअप। इस तरीके से फॉर्मूले को लगा करके मैच इंडेक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक और कमाल की चीज़ है कि आप सेम ही शीट पर तो डाटा ला ही सकते हो। अब सपोज आपके पास एक कोई न्यू शीट है, आपने कंट्रोल एन करके एक ब्लैंक शीट ले लिया, अब आप चाहते हो कि मुझे अर्नव का यहाँ पे चाहिए, अर्नव का मुझे इस शीट पे टोटल निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ भी इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, मैच और इंडेक्स को। ठीक है, यानी सेम शीट पर भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी दिखाया। अब अगर डिफरेंट शीट पे दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। कैसे, लेट्स सी, मैंने कंट्रोल एन करके न्यू शीट लिया और यहाँ पे मैंने इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ किया। रो एरे मांग रहे हैं तो आप उस शीट पे आ जाओ जहाँ पे आपके पास डाटा है, ये आपने इस तरीके से लगा लेना है, कॉमा फिर यहाँ पे अब यहीं पे आपको फॉर्मूला पुटअप करना है। रो नंबर मांग रहा है पहले, तो रो में हम क्या करेंगे, हम मैच का फंक्शन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लुकअप वैल्यू में अब नेम हमारा उस शीट पे है तो वापस से आपको शीट पे आना है और नेम सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, और नहीं, अब इसके बाद यहाँ पे लुकअप एरे मांग रहा है, तो लुकअप एरे के लिए आपको वापस से मेन डाटा पे आना है और नेम का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, कॉमा फिर 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे ताकि ये एक आपका जो मैच है ये क्लोज हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा करना है आपने अगेन और वापस से एक और मैच का फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ से लुकअप वैल्यू है तो उस शीट के अंदर जहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो इस बार मुझे टोटल वाइज करना है, कॉमा फिर लुकअप एरे मांग रहा है जहाँ पे आपका मेन डाटा है, ये आप कॉलम वाइज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फिर 0, ब्रैकेट क्लोज करना है 2 बार, एक बार मैच के लिए फिर एक बार इंडेक्स के लिए, और फिर जस्ट एंटर कर देंगे। तो देखिए दूसरी शीट पे अर्नव का टोटल आ गया। आप इसको क्रॉस चेक करना है इट इज़ करेक्ट और नॉट, तो अर्नव का 2516 है, यहाँ पे आइए और अर्नव 2516, तो करंट डाटा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका फ़ायदा है मैच इंडेक्स का या वी लुकअप का कि आप सेम शीट पर या अदर शीट पर भी डाटा को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी भी आपको इस वीडियो में कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का जो अपडेट है वो मिलता रहे। और वीडियो कैसे लगी इसके बारे में भी कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।